हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज आपको पता है कि पीजीटी हिंदी वालों का जो था, एचपी पीजीटी हिंदी का जो था वो एग्ज़ाम था, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिया है। सेकंड का जो है वो हम बीएड पोर्शन में यहाँ पर आपको प्रेपरेशन करा रहा हूँ, हम बीएड पोर्शन का जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बट सबसे पहले बात ये है कि यहाँ पर जो है ना मुझे ओनली 10 क्वेश्चन ही जो है वो मिल पाए हैं। आई थिंक 20 क्वेश्चन जो थे वो आपके आए हुए थे। तो प्लीज़ जिसने भी एग्ज़ाम दिया है तो इसके आगे के जिसके पास क्वेश्चन होंगे वो प्लीज़ जो है वो मुझे सेंड कर दें, ठीक है। ये भी मुझे कई ग्रुप से जो है वो मिले हैं, ये भी किसी का अपना जो है वो यहाँ वाटरमार्क लोगो जो है वो मतलब लगा हुआ है। तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, बट आपका जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो इसके नेक्स्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो आप प्लीज़ मुझे जो है वो सेंड कर दें। तो अभी मैं आज आपको पूरा ये बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए हुए थे और किस तरह से जो है वो आपको प्रेपरेशन करनी है और कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और आप जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो देख सकते हैं कि इनमें आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो बाद में विद इन 1-2 डेज़ जो है वो मैं इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो दोबारा से एक वीडियो जो है वो इसकी लेके आऊँगा, दोबारा से इनको बताऊँगा, डिस्कस करेंगे हम। बट अभी हम जस्ट इसके आंसर देखते हैं कि जिन्होंने भी पेपर दिया है वो थोड़ा सा देख लें कि कौन सा उनका जो है वो क्या आंसर जो है वो उसका रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन था, द जैन एपिस्टेमोलॉजी कंसीडर्स द 5 स्टेज hierarchy of knowledge. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज। तो इसमें था कि जैन ज्ञान मीमांसा ज्ञान के 5 चरणीय पदानुक्रम पर विचार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के विभिन्न स्तरों का उचित क्रम है। तो इसमें जो है वो आपका करेक्ट आंसर जो है इसका वो आएगा मति, श्रुति, सी, ठीक है। मति, श्रुति, अवधि और मना, पर्यव एंड केवल्य, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड क्वेश्चन है, एपिस्टेमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद द थ्योरीज। तो ये देखो हमारे नोट्स में भी ये कम्प्लीटली क्लियरली जो है वो वहाँ पर दिया है कि विद द नॉलेज के साथ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी, नॉलेज। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो सिद्धांतों से संबंधित है, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान की। तो ये हमारे डिटेल कंसेप्ट में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर डायरेक्टली आपको नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सेड दिस, एजुकेशन इज मैन मेकिंग, इट इज़ दैट बाय विच करेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाय विच मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट। ये किसने कहा है? शिक्षा मनुष्य निर्माण है, ये वह है जिससे चरित्र बनता है, मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विस्तार होता है और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये कहा है स्वामी विवेकानंदा ने, ठीक है। तो आंसर आएगा ए। तो ये देखो ये भी हमारी जो डिफाइनिंग है, डेफिनेशन, परिभाषा जहाँ पे दी है वहाँ पर ये जो है वो हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू एज पर बुद्धिस्ट फिलॉसफी। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सी, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा जो है वो कथन सत्य है। तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो आंसर है आपका डी। अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका कहाँ से आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया हुआ है नेट के एग्ज़ाम से, यूजीसी नेट जून 2012 के पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है और वहाँ से ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है। तो ये देखो कितना मतलब लेवल कितना हाई आ रहा है, तो आपको उस हिसाब से जो है प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। तो मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो हम इकोनॉमिक्स का भी जो था वो नेट के पेपर डिस्कस जो है वो कर रहे थे या कर भी रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए हाई लेवल के पेपर आपको इसीलिए डिस्कस करवा रहा हूँ क्योंकि पेपर जो है वो काफ़ी लेवल जो है उसका हाई आ रहा है, ठीक है। तो नेट का लेवल अगर हम पढ़ेंगे तभी हमारा जो है वो पीजीटी या सेट का पेपर जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि पेपर ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आया हुआ है। अब इसके आंसर की बात करते हैं। तो फोर्थ का जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा डी, ठीक है। अब देखते हैं क्या है कि माया इज़ रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। माया सभी परेशानियों का मूल कारण है, एक ये आएगा इसमें।
ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट है सोरो इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स, दुख ही सभी कष्टों का मूल कारण है। सॉरी, फर्स्ट वाला नहीं आएगा, ओनली डी है। माया इज माया के बारे में ये नहीं आएगा, आपका ए नहीं आएगा, टू, ओनली बी, सोरो इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स, ठीक है, बी आएगा। सी आएगा, बर्थ एंड डेथ आर कॉजेज ऑफ ट्रबल्स, मतलब आपका जन्म और मृत्यु क्लेश का कारण है। एंड आपका जो आपका डी है, दो, तीन और चार। तो आपका चौथा है गेटिंग इन्वॉल्व इन वर्ल्डली परस्यूट्स इज़ द कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स, सांसारिक कार्यों में उलझना ही सभी परेशानियों का कारण है। ये देखो, ये इन्होंने क्लियर क्लियर हमारी स्टेटमेंट में भी वहाँ पर कंसेप्ट में लिखा हुआ है, जन्म मृत्यु के बारे में बताया है, और आपका दुख ही सभी कष्टों का मूल कारण, माया सभी परेशानियों का मूल, ये नहीं है आपका। तो क्या आएगा इसमें, ओनली 2, 3 एंड 4। तो आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। फिफ्थ क्वेश्चन है which one of the following combinations gives a correct reason for including philosophy of education in teacher education curriculum। अब ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आया हो। ये भी जो है वो आपका नेट से ही आया है। देखो, डायरेक्ट ये भी नेट से उठाया गया क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो नेट 2018 में आया हुआ था। ये मैं अगेन आपको विद एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा ये सीरीज़, और मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा भी कि ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने वहाँ पर ये देख चुका हूँ, और वहाँ से ही मैंने ये एनालाइज करके देख के जो है वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फिफ्थ का आंसर जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स अ करेक्ट रीज़न फॉर इंक्लूडिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन करिकुलम। तो फिफ्थ का जो है वो आपका हो जाएगा, इसमें आएगा फिलोसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल कंसेप्ट इन होलिस्टिक वे, फिलोसफी इज एन ओल्डेस्ट डिसिप्लिन, ए नहीं आएगा इसमें, बी आएगा। ठीक है, बी क्या है, दर्शन शास्त्र शैक्षणिक अवधारणाओं को समग्र रूप से समझने में मदद करता है। ये वाला भी लाइन हमारे नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका बी। फिर आएगा सी, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। एंड डी है आपका बी सी, फिलोसफी हेल्प्स इन डेवलपिंग बेटर पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव टीच, दर्शन भावी शिक्षकों के बेहतर व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है। और आपका ई है, शैक्षणिक अवधारणाओं का दार्शनिक विश्लेषण तर्क संगत दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता कर, ये आपका डेवलपिंग रैशनल फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल कंसेप्ट हेल्प इन डेवलपिंग रैशनल व्यू पॉइंट, ई। मतलब इसका जो आंसर है आपका, टिक कर देते हैं, इसका फिफ्थ का जो आंसर है वो आपका है बी। इसमें आएगा बी, सी और ई, डी नहीं आएगा, ठीक है। फिलोसफी हेल्प इन अंडरस्टैंड एजुकेशनल कंसेप्ट इन होलिस्टिक वे, और सी है फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, टीचर एजुकेशन करिकुलम ना, एंड फिलोसफिकल एनालिसिस एजुकेशनल कंसेप्ट हेल्प इन डेवलपिंग रैशनल व्यू पॉइंट। फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स अ करेक्ट रीजन फॉर इंक्लूडिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन करिकुलम, फिलोसफी हेल्प इन, ठीक है। ये आपका बी वाला आंसर होगा इसमें, फिफ्थ का बी। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, बी सी ई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड टू बी टेकन बाय अ टीचर एडवोकेटिंग एक्सटेंशलिस्ट एजुकेशन, एग्जिस्टेंशियलिस्ट एजुकेशन। तो हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी शिक्षा, अस्तित्ववाद के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है। तो इसमें जो है वो सिक्स का, अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो नेट से ही आया है, नेट से ये क्वेश्चन आया है, और ये आया है नेट जुलाई 2018, क्लियर। तो ये भी देख सकते हैं आप। तो सिक्स का जो आंसर है वो होगा आपका निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है, सिक्स का आपका बी। वैल्यूज़ आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, मूल्य व्यक्तिपरक और व्यक्तिगत है, मूल्य व्यक्तिपरक और व्यक्तिगत है। वैल्यू कैन नॉट बी टॉल्ड, वैल्यू मूल्यों को सिखाया नहीं जा सकता, ये नहीं आएगा। और मूल्य अनिवार्य रूप से आपका बी वाला आंसर होगा यहाँ पे सिक्स का। क्वेश्चन नंबर 7, द अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ गांधीयन एजुकेशन इज़ द, गांधीयन एजुकेशन का अल्टीमेट पर्पज़ जो था वो क्या था, 7 का। तो 7 की बात करें तो इसका आपका आएगा प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है मनुष्य की उन्नति, वर्गीन समाज का निर्माण, मानव एवं जागृत समाज का विकास, सभी के लिए मुक्ति, मनुष्य की उन्नति। तो ये आएगा आपका 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड बाय,
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की अनुशंसा किसके द्वारा की गई है? ये आपका कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन 1964। Which combination of the following factors tends in slow down the progress in education in India? हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा संयोजक भारत में शिक्षा की प्रगति को धीमा कर देता है? तो 9 का जो है 9 का जो आएगा वो आपका सी, ठीक है। 9 का जो है वो आपका सॉरी 9 का है आपका डी। इसमें देखते हैं डी में क्या क्या है, 2, 4, 5 एंड 6। तो ये आएगा आपका 2, 4, 5 एंड 6, 2, 4, 5 एंड 6। तो विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स टेंड्स इन स्लो डाउन द प्रोग्रेस इन एजुकेशन इन इंडिया? इसमें है रीजनलिज्म, ethnicity, less emphasis on training of teachers, and scarcity of ICT resources in schools, urban way of life and high interest rates in education loans। ये वाला नहीं है, ठीक है। तो 9 का जो है वो आपका आएगा डी, डी 2, 4, 5, 6, ये बताया ना आपको, 2, 4, 5, 6, ठीक है। 2, 4, 5, 6 हिंदी में है आपका, देख लीजिए। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा संयोग भारत में शिक्षा की प्रगति को धीमा कर दे? तो आपका इसमें जो है वो आपका 2, 4, 5, 6 डी, 2, 4, 5, 6। दिस इज 2 क्षेत्रवाद, जातीयता, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कमज़ोर एंड आपका स्कूलों में आईसीटी संसाधनों की कमी। तो ये इस क्वेश्चन को भी बता दूं, ये क्वेश्चन कहाँ से आया हो, ये भी आपका जुलाई 2018 के नेट से ही आया है, ठीक है। विद एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा मैं इनको, अभी पूरा ही हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? तो ये भी हमारा क्वेश्चन कहाँ से आया है, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत जो है वो कौन सा नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी है। तो ये वाला जो आपका इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया की ओर आगे बढ़ने का सिद्धांत, ठीक है। तो ये वाला जो है वो आपका नहीं है। ये भी आपका HTE मतलब हरियाणा, आई थिंक हरियाणा टेट में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये 10 क्वेश्चन ही आए थे मेरे पास, और मतलब कहीं से मुझे मिले थे, तो मैंने वहाँ से उठा के ये आपको एनालिसिस जो है वो उसका कर दिया, आपको बता दिया कि इस तरह के आंसर जो है वो ये होंगे एक्सपेक्टेड, एंड आई थिंक मतलब श्योर यही हैं, क्योंकि ये डिफरेंट एग्ज़ाम में जो है वो ये पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी आपका की के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है, बट जो मुझे मतलब मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू और मतलब एक दो चीज़ों से, मतलब कुछ नेट से और कुछ पेपर से जो है वो देख के जो है वो, जैसे मैंने आपको एविडेंस दिए कि ये डिफरेंट पेपर में जो है वो पूछे गए हैं, वहाँ से मैंने ये एनालिसिस करके जो है वो आपको बता दिया। तो प्लीज़ आपके पास नेक्स्ट के 10 क्वेश्चंस हैं तो मुझे सेंड कर दे, ताकि मैं जो नेक्स्ट के 10 क्वेश्चन भी आपको जो है वो बता पाऊँ कि किस तरह से जो है वो उसके आंसर्स जो है वो रहेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट का जो है वो नेक्स्ट सीरीज़ ये फर्स्ट क्लास में हो गए, नेक्स्ट वाली क्लास में जो है वो हम उनको करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट की क्लास में करेंगे। थैंक यू।